हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप सबकी मदद से, आप सबकी हेल्प से ही मैं 7K तक पहुंची हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स करना चाहती हूं। समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। कल हमने चैनल स्टार्ट किया था, ऐसा एहसास होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हमें रेसिपीज़ बनाना और सारे काम आपको पता ही है। इजी से इजी रेसिपी और अच्छी से अच्छी रेसिपी यूट्यूब से ही हमने सीखा और यूट्यूब में ही हम सिखा रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। और ये सब ना आपके साथ के बिना मुमकिन नहीं था। इसलिए फिर से एक बार मैं थैंक्स करना चाहूँगी। अपनी मंजिल को पाने के लिए एक एक सीढ़ी तय करना और आप सबके सपोर्ट के साथ साथ भगवान के दर पे जाना, माथा टेकना, दुआ मांगना, ये सब भी शामिल होता है हमारे हर काम में। और जब हम अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। वो कहते हैं ना, मेहनत करो फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें सब्र कहाँ, हमें तो बस मेहनत किए बिना ही फल चाहिए होता है ना। अब ये तो वही बात हो गई कि आज हमने पौधा लगाया और कल हमें फल खाने हैं। ये तो फिर आप खरीद के ही खा सकते हैं, है ना। बस आप एक एक कदम बढ़ाते जाइए। देर से ही सही, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और वह बहुत मीठा होता है। और मैंने तो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाना है, आखिरी सांस तक। यानी कि जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे, ये चैनल चलता रहेगा और आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। दूरी सही, मंजिल तो पानी ही है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मरते दम तक आपको हम अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ बनाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आप भी बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे और सबको खिलाते रहेंगे और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, और यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। हाँ, ये है कैस्पर, हमारे यूट्यूब के सपोर्टर। इन्हें वीडियो बनाने का इतना शौक़ है कि बस इन्हें मोबाइल दिखा दो, उसके बाद इनसे जो मर्ज़ी करवा लो, सामने आके बैठ जाएंगे। चाहे इन्हें ड्रेस बनाओ, चाहे गॉगल्स बनाओ, आप इनसे मिल सकते हैं शॉर्ट वीडियोस में और रानीस किचन के लॉन्ग वीडियोस में भी कभी कभी ये आते रहते हैं। हाँ जी, आप सब मेरी यादों में हैं और मुझे पता है, मुझे सब याद रहता है कि आप हमें चुपचाप सपोर्ट कर रहे होते हैं। और सपोर्ट करने का फिर से एक बार शुक्रिया। राहें चाहे मुश्किल क्यों ना हो, सफ़र कट ही जाता है जब मंजिल सामने हो, कुछ कर गुज़रने का जज्बा हो। मेरा हो गया वॉकिंग का टाइम। चलिए, वॉकिंग करते करते मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करूंगी। सबसे बड़ी मुश्किल मुझे तब आई थी जब मुझे वॉइस ओवर करना था। अब वॉइस ओवर करने के लिए तो पीछे वॉइस नहीं होनी चाहिए ना, शांति चाहिए होती थी। तो मैं रात को 2 बजे बैठी वॉइस ओवर करने। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट की वीडियो वॉइस ओवर करना, उधर से स्ट्रीट डॉग की आवाज़ आ गई। मैंने कहा, ओ भाई, मुझे वॉइस ओवर करना है, थोड़ा चुप हो जा। लेकिन उसे चुप कराना मुश्किल था, वो तो अपना ही राग अलाप रहा था। फिर मैंने कहा, ये मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने प्लेस चेंज की, एक रूम में आ गई, रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैंने जब स्टार्ट किया वॉइस करना, तो घड़ी की टिक टिक टिक
ओ भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो सो जाते हैं, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के करेंगे। जब मैं 5 बजे उठी और फिर से जाके रूम में बैठी और वॉइस ओवर करने लगी, तो ये कैस्पर महाशय जी आ गए। अब ये अपना अलग राग अलाप रहे थे। मैंने कहा ये मुझसे अब हो ही नहीं सकता, वॉइस ओवर इज़ अ मुश्किल टास्क। माँ बाप तो बच्चों को सिखाने में स्ट्रिक्ट होते ही हैं, पर जब बच्चे स्ट्रिक्ट हो जाए ना, तो माँ बाप भी कुछ सीख ही जाते हैं, कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। तो बच्चों ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं, आपको वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम आ गया, अब क्या करें। फिर सोचा हम दुनिया में अकेले तो हैं नहीं, आवाज़ें तो आएंगी। अब चलिए पीछे की आवाज़ जब भी आ जाए आने दीजिए। अब वॉइस ओवर हम करते हैं, पीछे अगर कोई आवाज़ आ जाए तो आप ध्यान मत दिया कीजिए। और अब तो ऐसी आदत पड़ चुकी है कि बस चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, बस एक वीडियो बन जाए। कुछ खाने के पहले बस एक वीडियो बन जाए। पहले मोबाइल खाएगा, फिर हम खाएंगे, क्योंकि आपके लिए बनाना है ना, आपको भी तो दिखाना है कि हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खाते हैं। नहीं। और अब तो रातों को नींद भी नहीं आती, लगता है सपने में डिशेस आती हैं, कल क्या बनाऊंगी, कल कौन सा वीडियो बनाऊंगी, कल अपने व्यूअर्स को, अपने फ्रेंड्स को क्या मुझे बना के सिखाना है, क्या मुझे बना के दिखाना है। अब मुझे लगता है मैं आपके बारे में इतना सोचती हूँ, इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करते हैं, है ना। और जब हम बिज़ी हो जाते हैं ना, तो लाइफ में सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। सफ़र लंबा हो ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बस आप साथ देते रहिए तो मंजिल बड़ी आसानी से पा लेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।